और खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। राहुल साहू से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है राहुल का इलाज। राहुल को कल निकाला गया था टनल से बाहर। राहुल को ब्लड इन्फेक्शन की शिकायत। बिलासपुर अपोलो अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। डॉक्टर बोले हालात स्थिर, लेकिन अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम। जांजगीर चांपा में 104 घंटे बाद जीत गई जिंदगी। कड़ी मशक्कत के बाद टनल से सुरक्षित निकाला गया राहुल। सीएम बघेल बोले छत्तीसगढ़ मना रहा उत्सव। राहुल को लेकर जांजगीर चांपा कलेक्टर का खुलासा। गड्ढे में बच्चे के साथ मौजूद था सांप और मेढक। पैनिक न हो इसलिए छिपाई बात। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल से मिले बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे। राहुल के परिवार से जाना हालचाल। राहुल के सुरक्षित बाहर निकलने पर सीएम बघेल ने सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को दी बधाई। वीडियो कॉल के जरिए जाना राहुल का हालचाल। मिलने भी पहुंचे सीएम। राहुल के दादी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया धन्यवाद। रेस्क्यू को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई हर पल की अपडेट। 104 घंटे तक ग्राउंड जीरो पर डटा रहा आपका अपना न्यूज चैनल। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। सीएम बघेल बोले मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल को बनाया जा रहा निशाना। बीजेपी ने जारी की मेयर प्रत्याशियों की दूसरी सूची। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव तो रतलाम से प्रहलाद पटेल को टिकट। ग्वालियर सीट पर जारी है मंथन। अधिकारी कर्मचारी अपनी पोस्टिंग वाले क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे निकाय चुनाव की ड्यूटी। पदस्थापना वाले क्षेत्रों की सीमा से बाहर होगी तैनाती। राज्य निर्वाचन आयोग का सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी। ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में हलचल। 2 जिला पदाधिकारी, 1 मंडल अध्यक्ष का इस्तीफा। निर्देशों का पालन नहीं होने से नाराजगी। एमपी में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। 30 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। 5 जुलाई को निकाली जाएगी लॉटरी। कोरबा में बीजेपी नेता ओपी चौधरी के खिलाफ आदिवासियों ने खोला मोर्चा। चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भोपाल में हमीदिया अस्पताल की नर्सेज ने खोला अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को शिकायत कर अश्लीलता के लगाए आरोप। संभाग कमिश्नर को 10 दिन में जांच पूरी करने के आदेश। हमीदिया अस्पताल में छेड़खानी के आरोप पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सख्त। संभागीय कमिश्नर को दिए जांच के आदेश। 10 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा। हमीदिया अस्पताल अधीक्षक पर छेड़खानी के आरोपों पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने महिला अपराध पर सरकार को घेरा। फौरन अधीक्षक को हटाने की मांग। एमपी में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन। बिक्री, उपयोग, आयात और भंडारण पर रहेगी रोक। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश। खरगोन में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। क्लिनिक के लिए परमिशन देने के लिए मांगी थी रिश्वत। मर्डर के एक और वारदात से राजधानी रायपुर में सनसनी। कचना वीआईपी स्टेट में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या। अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच तेज। सतना में युवक की गोली मारकर हत्या। सट्टेबाजों के पैसों को लेकर हुआ विवाद। मर्डर के बाद आरोपी गिरफ्तार। 2 पिस्टल और कारतूस जब्त। सुकमा में नदी में डूबने से युवक की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। छतरपुर के झूमरहार इलाके में महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। इंदौर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। सीहोर के बरखेड़ी गांव में भीषण हादसा। निर्माण कार्य में लगे मजदूर को डंपर ने चपेट में लिया, मौके पर मौत। भोपाल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म और गाड़ियों के बीच फंसा यात्री। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान ने बचाई जान। अशोकनगर में मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी ले उड़े चोर। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। उज्जैन क्राइम ब्रांच और पुलिस ने सट्टा लगाते 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 27,000 रुपए से अधिक कैश भी जब्त। अनूपपुर में खदान के यार्ड में रखे कोयले में लगी आग लगने से कई टन कोयला जलकर खाक। एमपी में मानसून की आहट। जबलपुर समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। मानसून के लिए मालवा, निवाड़ और इंदौर को 2 दिन करना होगा इंतजार। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित सर्च अभियान जारी।
चीन के साथ गलवान संघर्ष के 2 साल पूरे। भारतीय सैनिकों की वीरता और शहादत याद कर रहा देश। शहीद कर्नल बी संतोष बाबू की याद में उनके माता पिता करेंगे मूर्ति का अनावरण। रांची हिंसा के आरोपियों को पोस्टर हटाए गए। जगह जगह लगाए गए थे 33 आरोपियों के पोस्टर। पुलिस का बयान, कुछ बदलाव करने के लिए पोस्टर्स हटाए गए। पाकिस्तान के कराची में लापता हुए बलूच छात्रों के लिए विरोध प्रदर्शन। कराची पुलिस ने 28 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान लौटने को तैयार। दुबई में करा रहे थे बीमारी का इलाज। चीन ने 2 साल बाद भारतीयों पर लगे वीजा बैन को हटाया। कोरोना की वजह से वीजा देने पर लगाई थी रोक। WHO ने मंकी पॉक्स को बताया चिंताजनक। अगले सप्ताह बुलाई आपातकालीन बैठक। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ब्रिटिश पत्रकार और स्वदेशी विशेषज्ञ के लिए न्याय की मांग। दोनों कुछ दिन पहले ही अमेजोन के जंगलों से हुए गायब। अमेरिका के मॉडर्ना की वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। FDA ने 6 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए अधिकृत करने की सिफारिश की। कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए दक्षिण अफ्रीका की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मंजूर किया 3000 करोड़ से अधिक का लोन। सूडान के बंदरगाह पर हुआ हादसा। ओवरलोडिंग की वजह से करीब 16,000 भीड़ ले जा रहा जहाज डूबा। अमेरिका के मोंटाना राज्य में बाढ़ ने मचाई तबाही। तेज बहाव की वजह से येलोस्टोन नदी में गिरा घर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 112वां दिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस से बातचीत को तैयार। हालांकि रूस पर भरोसा नहीं होने की भी कही बात। डोनेस्क में रूस के हमले तेज। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, डोनबास खार्किव में हालात बेहद खराब। हमारे सैनिक मजबूती के साथ डटे हुए। पूर्वी डोनेस्क में रूस ने किया मिसाइल अटैक। एक की मौत, कई घर हुए। यूक्रेन पर चर्चा के लिए नाटो देशों की होगी बैठक। 29 जून को स्पेन के मैड्रिड में होगी बैठक। रूस ने यूक्रेन के चर्निहिव इलाके में दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। हथियारों से भरे डिपो को बनाया निशाना। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस का हवाई हमला। हमले में रिहायशी इमारतें हुई तबाह, 3 लोग घायल। फिनलैंड में हो रहे पावोलोमी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने बनाया एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक में बनाए अपने रिकॉर्ड को तोड़ा। 89.03 मीटर भाला फेंक कर बनाया रिकॉर्ड। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत की शानदार वापसी। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे T20 मुकाबले में 48 रनों से हराया। हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 17 जून को होगा T20 सीरीज का चौथा मैच। सीरीज को 2-2 से बराबरी करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में भारतीय टीम अभी 1-2 से पीछे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले पीवी सिंधु की तैयारियों को लेकर झटका। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार कर हुई बाहर। चीन बेंग जियाओ ने महिलाओं के एकल वर्ग में पीवी सिंधु को हराया। भारतीय फुटबॉल टीम लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप में पहुंची। फिलीपींस पर फिलिस्तीन को मिली जीत के साथ भारतीय फुटबॉल टीम की AFC एशियन कप में जगह पक्की हो गई। कियारा आडवाणी के फिल्म इंडस्ट्री में 8 साल हुए पूरे। जून 2014 को फिल्म फगली से कियारा ने बॉलीवुड में किया था डेब्यू। सोशल मीडिया पर कियारा ने सेलिब्रेशन का वीडियो किया शेयर। तुषार पांडे स्टारर फिल्म टीटू अंबानी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म से दीपिका सिंह बड़े पर्दे पर कर रही हैं डेब्यू। 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म की शूटिंग करते हुए बीमार पड़ी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। हार्ट रेट बढ़ने पर हैदराबाद के एक अस्पताल में कराया गया एडमिट। हैदराबाद में अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रही हैं दीपिका। जर्सी के बाद फिल्म ब्लडी डैडी में नजर आएंगे शाहिद कपूर। पूरी हो चुकी है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में हथियारों से ज्यादा हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलेगी।